जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए 100 अंक हिंदी के कुछ व्याख्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पिछले 2 वीडियो में भी हम लोगों ने व्याख्यात्मक प्रश्नों पर ही चर्चा किया था और आज इस वर्ष के लिए जो महत्वपूर्ण अंतिम 4 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है इस 3 वीडियो को पढ़कर सभी व्याख्यात्मक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और हमें पूरा विश्वास है कि इस 3 वीडियो को देख लेने के बाद और पिछले उससे पहले भी 3 और वीडियो मतलब कुल मिलाकर हमने 100 अंक हिंदी के लिए कविता पाठ से 3 और कहानी पाठ से 3 व्याख्यात्मक प्रश्नों को बनाया है और 100% संभावना है कि इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में किन किन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न होगा, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। गौर से ध्यान देंगे बात को। प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अब देखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि स्त्री, भारतीय समाज में स्त्रियां अपने आप को पूर्णतः अपने पति पर समर्पित है, आश्रित है, निर्भर है। जैसे और इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने लता और वृक्ष को उदाहरण माना है। कवि कहते हैं कि सृष्टि में विधाता ने बहुत सारे जीवों का निर्माण किया। हर जीव में नर और मादा होते हैं, चाहे पक्षी हो या पशु हो, लेकिन देखने को मिलता है पशु पक्षी में नर और मादा है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं। सभी स्वतंत्र है सभी क्रियाओं के लिए। पशु भी स्वतंत्र है, चाहे वह नर हो या मादा हो। पक्षी भी स्वतंत्र है, चाहे वह नर हो या मादा हो। लेकिन मानव उन पशुओं से या उन पक्षियों से थोड़ा अलग है, बहुत हटकर है। और कवि ने सिद्ध करने का, बताने का प्रयास किया है कि जैसे एक लता ऊपर चढ़ने के लिए, ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए पेड़ से लिपटती हुई, पेड़ पर निर्भर रहकर पेड़ के जड़ से उसके शीर्ष तक पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय समाज में एक नारी अपने पति को आश्रय मानकर, सहारा मानकर ही आगे बढ़ती है। जैसे बिना पेड़ के लता की कल्पना नहीं है, वैसे ही बिना नर के नारी के अस्तित्व की कल्पना नहीं। ऐसा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से बताया। आज का दूसरा प्रश्न है, घर वर देखकर ही क्या करना है। ध्यान देंगे, घर वर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे तो पता ही है आज लोग के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के सिपाही की मां शीर्षक एकांकी से लिया गया है।
जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश इस एकांकी में इस वाक्य के माध्यम से भारतीय समाज में जो दहेज प्रथा है, इस दहेज प्रथा रूपी अभिशाप पर हमारे ध्यान को आकृष्ट करने का काम किया है। मोहन राकेश ने अपने निबंध सिपाही की मां, अपने एकांकी सिपाही की मां में कहती है कि दो महिला कुंती और विष्णु आपस में वार्तालाप करती है। कुंती से वार्तालाप करते हुए विष्णु कहती है कि विष्णु, मुन्नी के लिए घर भर देखने में बुराई क्या है, उसके लिए घर भर देख के रहो। तो इस पर विष्णु कहती है कि घर भर देखकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं है। मुन्नी की शादी करने के लिए मानक की, जो विष्णु का बेटा है, मुन्नी का भाई है, मानक की हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और आजकल लोग दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं। दहेज के बाजार में लोग अपने हाथ को इतना ज्यादा फैला दिया है, जितना ज्यादा बड़ा कर दिया है। एक मिडिल क्लास के लोग, एक मध्यम वर्गीय लोग अपनी पुत्री की शादी के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए दहेज के इस कुव्यवस्था के कारण विष्णु कुंती से कहते हैं कि घर भर देकर क्या करना, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं। माना का है तो कुछ भी हो, क्योंकि बिना पैसा के घर पर देखकर क्या करूंगी, क्योंकि आज तो लोगों का मुंह बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा दहेज की मांग करता है। आज का तीसरा प्रश्न है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता भी नहीं, यथार्थ को रचता भी है। सप्रसंग व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद खंड के हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से लिया गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से लिया गया है, जिसके लेखक मलयज हैं। मलयज ने इस वाक्य के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का काम किया है कि यथार्थ जीवन मतलब वास्तविक जीवन मनुष्य के जीवन का एक कटु सत्य है। वास्तविकता से परे, यथार्थ से परे मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मोहन राकेश ने, मलयज ने हंसते हुए मेरा अकेलापन इस डायरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जो बच्चे हैं, किसी व्यक्ति के जो बच्चे हैं, वे उसके यथार्थ हैं, वे उसके वास्तविक हैं, क्योंकि उसी पारिवारिक बंधन में, उसी पारिवारिक मोह में इंसान बंधा हुआ है। वो अपने बच्चों के मोह में पूर्णतः आसक्त हो चुका है, भिड़ चुका है, लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं वह बंधन और चिंता से क्या है, मुक्त है। इसलिए कवि ने कहा कि इंसान यथार्थ को जीता ही नहीं, वास्तविकता में जीता ही नहीं, बल्कि वास्तविकता को क्या करता, रचता भी है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आदमी भागता है तो जमीन पर सिर्फ वह अपने पैरों का निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां धूल में अपना गंध भी छोड़ता है। गौर से सुनेंगे। यदि आपने कहानी पढ़ा होगा तो यह वाक्य याद होगा कि यह किस पाठ का वाक्य है। आदमी भागता है तो जमीन पर सिर्फ वह अपने पैरों का निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां धूल में अपना गंध भी छोड़ता है। आपका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद खंड के तिरिछ पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश इस वाक्य के माध्यम से भारतीय समाज में फैली एक
जादुई यथार्थ का वर्णन करने का काम किया है और इस पंक्ति के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है त्रिश शीर्षक में कि त्रिश एक छिपकली प्रजाति का जीव है जिसके अंदर काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है। कवि कहना चाहते हैं कि सांप तब काटता है जब हम सांप को छेड़ते हैं, उसको मारते हैं या उस पर हमारा पैर पड़ जाता है, लेकिन त्रिछ जब इंसान को देख लेता है तो उसका पीछा करना, उसको खहेरना शुरू कर देता है, पकड़ना शुरू कर देता है। कभी कहते हैं जब त्रिछ की नजर आप पर पड़ जाए और त्रिछ आपको खहेरने लगे, दौड़ने लगे पीछे पीछे, तो इंसान को सीधा नहीं भागना चाहिए बल्कि गोल गोल घुमावदार मार्ग पर दौड़ना चाहिए, क्योंकि त्रिछ सीधा दौड़ता है, उससे घुमावदार रास्ते पर चलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। लेकिन कभी आगे लिखते हैं कि इंसान जब भागता है तो ये नहीं कि केवल अपना पैर का चिन्ह छोड़ता है, लेकिन बल्कि अपने पैर के चिन्ह के साथ साथ वह अपने पद चिन्ह पर अपने शरीर का गंध भी छोड़ देता है और त्रिश उसी गंध को सूंघ कर उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके प्राण को लेकर ही छोड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल से हम लोग हिंदी 100 अंक में लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।